अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी उमरू अय्यार और शैतान का जादू, आखिरी हिस्सा। उमरू अय्यार अब मजीद किसी और जगह रुकना नहीं चाहता था। वह जल्द अज जल्द अपना सफ़र तय करने के बाद शाह सुलेमान से मिलना चाहता था, मगर रास्ता की एक और मुसीबत ने उमरू का सफ़र तवील कर दिया। वह सारा दिन सफ़र करने के बाद एक गांव के नज़दीक जाकर रुका तो गांव वाले उसे बड़े इत्तेफाक से मिले। ये गांव मुसलमानों का था और अपने मेहमान की बड़ी आवभगत और इज्जत करता था। गांव के एक शख्स ने उमरू के घोड़े की बाग हाथ में लेते हुए कहा, देखिए जनाब, मैंने सबसे पहले आपके घोड़े की बाग पकड़ी है, इसलिए अब आपको मेरा ही मेहमान होना पड़ेगा। आप आज की रात मेरे यहाँ ठहरेंगे और मुझे खिदमत गुजारी का मौका देंगे। और भी कई लोग एक अजनबी सूरत को अपने गांव में देखकर रुक गए थे। उमरू एक एक आदमी को सलाम कर रहा था और वो लोग बड़े इत्तेफाक और बड़ी मोहब्बत से उमरू को सलाम कर रहे थे। गांव के सरदार को जब पता चला कि उनके गांव में कोई मेहमान आया है तो वह भी उमरू को देखने और मिलने की खातिर चला आया। जब वह लोगों के दरमियान आन खड़ा हुआ तो उस शख्स ने, जिसने उमरू के घोड़े की बाग पकड़ रखी थी, उमरू से मुखातिब होते और अपने सरदार की जानिब इशारा करते हुए कहा, जनाब, ये हमारे गांव के सरदार हैं, बड़े नेक और मेहमान नवाज हैं। मेरी बारी के बाद आपको इन्हीं का मेहमान ठहरना होगा। उमरू अय्यार उस बुजुर्ग सरदार को सलाम करने के बाद घोड़े से उतर पड़ा। सरदार उससे मुआनका करने की खातिर आगे बढ़ा। जब दोनों गले मिले तो उसी वक्त उमरू की उंगलियों ने तीर की तरह अन्यों का रूप इख्तियार कर लिया और इसके साथ ही सरदार के जिस्म में पैवस्त होकर रह गई। सरदार ने उसी वक्त एक दिलदोज चीख मारी और जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही वो तड़पने लग गया। लोग अपने सरदार की हालत देखकर बड़े हैरान हुए और जब उन्हें उमरू की उंगलियां तीरों की अन्यों की मानिंद दिखाई दी तो वह डर कर एकदम पीछे हट गए। उमरू ने उसी वक्त अपने दोनों हाथ अपनी अबा में छुपा लिए। ये काम इतनी तेजी के साथ हुआ कि उमरू खुद हैरान परेशान होकर रह गया। गले मिलने से कबल उसे ख्याल ही ना रहा कि उसके हाथों की उंगलियों में जल्लादों वाली खासियत मौजूद है। सरदार कुछ देर तड़पने के बाद मर गया तो लोगों ने उमरू को अपने घेरे में ले लिया। एक ने चिल्लाकर कहा, यह तो कोई जादूगर है। दूसरा बोला, हमारा दुश्मन है, यकीनन इस ईसाइयों ने हमारे सरदार को मरवाने की खातिर रवाना किया था, हमें इस पाजी को मार डालना चाहिए। जब तीसरे आदमी ने ऐसी बात की तो लोग उमरू को मारने के लिए तैयार हो गए। इस पर उमरू ने उन्हें रोकते हुए कहा, भाइयों रुक जाओ, जल्दबाजी से काम ना लो। खुदा गवाह है कि मैंने दीदा दानिस्ता आपके सरदार को नहीं मारा है और ना ही किसी के बहकावे पर मारा है। अलबत्ता मेरे हाथों से आपका सरदार जरूर मरा है। ऐसा क्यों हुआ? इस दर्दनाक हकीकत को आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। एक ने गरज कर इंतहाई गुस्से के आलम में कहा, हम कुछ नहीं जानते। जब तुम मानते हो कि हमारा सरदार तुम्हारे हाथों से मरा है तो हम तुम्हें भी मारकर दम लेंगे। यही इंसाफ कहता है, खून के बदले में खून। लेकिन मैं खून बहा अदा करने के लिए तैयार हूं। हम खून बहा नहीं लेंगे। वही शख्स चिल्लाकर बोला, भाइयों आगे बढ़ो और इस पाजी का सर तन से जुदा कर दो। लोग उमरू की जानिब बढ़ने लगे तो उमरू ने एक बार फिर उन्हें बड़ी मुश्किल से रोकते हुए कहा, खुदा के लिए जल्दबाजी से काम ना करो, जरा सोच समझ कर काम लो। जब मैं तुमको मिकदार से भी ज्यादा खून बहा देने के लिए तैयार हूं तो फिर आप लोगों को क्या मुसीबत पड़ी है कि आप मेरा जरूर ही खून बहाएं? उमरू की इस बात पर कुछ लोग सोच में पड़ गए। इन लोगों के दरमियान सरदार का बेटा भी आ खड़ा हुआ और उसे भी सारी बात का पता चल चुका था। वो दूसरे लोगों की तरह नहीं था, समझदार और दूरअंदेश इंसान था। उसने सोचा कि उसका बाप तो मर ही गया है, अब अगर इस मुसाफिर की जान भी ले ली जाए तो उसका बाप जिंदा नहीं हो सकता, इसलिए बेहतर है कि इस शख्स से खून बहा लेकर इसे जाने दिया जाए। सरदार का बेटा जवाद अपने आप में यही सोच रहा था कि उसी वक्त एक और अजनबी उन लोगों के दरमियान आन खड़ा हुआ। वह शैतान था और सारा मामला जान चुका था। जब उसने सरदार के बेटे जवाद को किसी सोच में पाया तो वो उसी वक्त उसके दिल की नीयत को समझ गया। चुनाचे शैतान ने दूसरे लोगों को भड़काते हुए कहा, लोगों, अगर तुम इस शख्स को मुआफ करोगे तो सबसे बुरा काम करोगे। यह एक ठग है, बसरे का उमरू अय्यार है, लोगों को फरेब देना इसका पेशा है। जब उमरू ने एक अजनबी को अपने बारे में यह सब कुछ कहते हुए सुना तो उसने गौर से शैतान की जानिब देखा। वो उसे पहचानने की कोशिश में था कि लोगों ने जवाद को उकसाना और उमरू को मार डालने का मशवरा देना शुरू कर दिया। वो सब उमरू के बारे में जानकर ताव में आ गए थे। जवाद ने भी जब सुना कि उसके बाप का कातिल एक अय्यार है तो उसने भी अपना इरादा तब्दील कर लिया। वह तलवार हाथ में लेकर उमरू की जानिब बढ़ने लगा तो एक आदमी ने पुश्ते से उसके कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, ये क्या हमाकत करने लगे हो? ये दोनों अजनबी हैं। उस शख्स का इशारा शैतान की जानिब था और जिस अजनबी ने तुम्हारे बाप के कातिल के खिलाफ बातें की हैं वो उसका पहले से ही दुश्मन बना हुआ है। तुम इसकी बातों पर ध्यान ना दो। देखो, तुम्हारे बाप के कातिल के चेहरे पर कोई ऐसी बात दिखाई नहीं दे रही जिस पर तुम्हें वाजे हो कि वो कोई ऐसा वैसा इंसान है। जिस शख्स ने जवाद को ये बात समझाई वो उसके गांव का ही था। उसकी बात खत्म होने पर जवाद आगे बढ़ते बढ़ते रुक गया। शैतान ने जब देखा कि सरदार का बेटा उमरू को कत्ल करने के इरादे से आगे बढ़ने से रुक गया
तो उसने गांव के दूसरे लोगों को भड़काते हुए कहा, भाइयों, अगर जवाद का बाप इस अजनबी के हाथों कत्ल हुआ है तो तुम लोगों का सरदार कत्ल हुआ है, इसलिए तुम लोग अपने सरदार के कत्ल होने का इस अजनबी से जरूर इंतकाम लो। इस अय्यार को जिंदा बचकर तुम्हारे गांव से नहीं जाना चाहिए। उमरू जो गौर से उसे देखने के बाद जान चुका था कि वो कौन है, वो शैतान है और इसलिए उसकी जान के लागू है। शैतान की बात के बाद उमरू ने भी लोगों से मुखातिब होते हुए कहा, मेरे भाइयों, यह अजनबी मेरा पुराना दुश्मन है, यह शैतान है। यह तुम लोगों को बहकाकर मुझे तुम्हारे हाथों मरवाना चाहता है। तुम यकीन करो कि इसी जालिम के सहर की बदौलत मेरे हाथों की उंगलियों में यह खासियत पैदा हो चुकी है कि जब मैं किसी से गले मिलता हूं तो मेरी उंगलियां नौके मज़गान की शक्ल इख्तियार करते हुए गले मिलने वाले शख्स के दिलो जिगर में पैवस्त होकर रह जाती हैं। मुझे अपनी इस बात का इल्म था, इसलिए मैं लोगों से गले मिलते वक्त हमेशा अपने हाथों की उंगलियां बंद कर लेता था। तवील सफ़र और थकावट की वजह से ये बात मेरे जहन से निकल गई, इसलिए जब मैं तुम लोगों के सरदार के गले मिला तो मैं अपनी मुट्ठियां बंद न कर सका। मुझे ये बात भूल चुकी थी। अगर मुझे उस वक्त अपनी एक कमजोरी या मुसीबत का एहसास हो जाता तो मैं कभी भी खुले हाथों के साथ तुम्हारे सरदार के गले न मिलता। उमरू ने पूरी बात से लोगों को आगाह कर दिया। इस पर शैतान ने पहले कहका मारा, इसके बाद दूसरे लोग भी उसकी पैरवी में कह के मारने लगे। उन सबको उमरू की बात झूठी और अनहोनी मालूम हुई। कोई भी उमरू की इस बात पर यकीन न कर सका कि कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है, यानी शैतान का सहरज़दा। किसी भी आदमी को उमरू की बात पर एतबार न आया। एक आदमी बोला, लो, इस जालिम ने सजा से बचने के लिए एक नई कहानी सुना डाली है। भला ऐसा कभी हुआ है जैसा कि इसने अपने बारे में बताया है? फिर चंद लोगों ने जवाद से मुखातिब होते हुए कहा, जवाद, तुम आगे बढ़कर इस अजनबी का सर क्यों नहीं उड़ा देते? अगर तुम इसे अपने हाथों से कत्ल करके अपने बाप का बदला नहीं लेना चाहते तो हमें हुक्म दो, हम इसका सर उड़ाए देती हैं। इस पर जवाद उमरू की जानिब बढ़ा। वो शख्स जिसने जवाद को पहले समझाया था जवाद के हमरा चलने लगा। दोनों ही उमरू के नजदीक पहुंचकर खड़े हो गए। जवाद ने अपनी तलवार बुलंद की तो उमरू संभल कर खड़ा हो गया। उसे यकीन हो गया कि अब सरदार का बेटा उसकी जान लिए बगैर उसे छोड़ेगा नहीं, मार कर रहेगा। लेकिन जब उमरू ने उसके साथी की जानिब देखा तो उमरू अपने आप में सुकून और इत्मीनान महसूस करने लग गया। उसे इस बात का खौफ जाता रहा कि जवाद उसे जान से मार डालेगा। जवाद के साथी की आंखों में कुछ ऐसी बात उमरू को दिखाई दे गई थी कि जिस पर उमरू अपने आप में पुरसुकून होकर रह गया। अभी तक जवाद ने अपनी तलवार बुलंद कर रखी थी। लोगों को ही नहीं बल्कि शैतान को भी पूरा पूरा यकीन था कि अब जवाद अपनी तलवार उमरू की गर्दन पर मारे बगैर वापस नहीं होगा। लेकिन उस वक्त शैतान और दूसरे लोग हैरान और गुमसुम होकर रह गए जब जवाद ने अपनी तलवार जमीन पर फेंकते हुए कहा, मैं अपने बाप के कातिल को मुआफ करता हूं। जब उमरू ने जवाद की जुबान से यह सुना तो उसी वक्त आगे बढ़कर जवाद के गले मिला, मगर उससे गले मिलने से पहले उसने पूरी सख्ती से अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली थीं। जवाद भी उसके गले लगते हुए बोला, इसे अल्लाह का मौजज़ा ही ख्याल करो कि मेरा दिल जो बड़ी सख्ती से तुम्हारी जान लेने पर तुला हुआ था, ऐसा मोम हुआ और पलटा कि जिस पर मैं हर कीमत पर तुम्हारी जान बख्शी पर आमादा होकर रह गया। अल्लाह का शुक्र अदा करो। हाँ, अल्लाह ने मुझ पर रहम किया, उमरू बोला। फिर वो आदमी जिसने जवाद को समझाया था उमरू की जानिब देखते हुए मुस्कुराया। दरअसल ये वही फरिश्ता था जिसने शैतान से उमरू के मामलात में मुकाबले की ठान रखी थी। इसी फरिश्ता ने जवाद के एक आदमी का रूप धार रखा था। उसी ने अपनी करामत से जवाद का दिल मोम किया था। जब जवाद ने उमरू को मुआफ कर देने का ऐलान कर दिया तो शैतान भी नाया हुआ जवाद की जानिब बढ़ा। लेकिन जब उसने जवाद के नज़दीक पहुंचकर फरिश्ते को खाक के रूप में खड़े पाया तो शैतान ने इंतहाई कराहत से उसकी जानिब देखते हुए कहा, अच्छा, तो ये तेरी वजह से ऐसा गुल खिला है। इतना कहने के साथ ही शैतान वहां से गायब हो गया। जब वो सब लोगों की नज़रों के सामने से अचानक गायब हुआ तो उन तमाम लोगों को उमरू की बात पर यकीन करना पड़ा जो उसने शैतान के बारे में की थी। अब तमाम लोगों के दिल भी पलट चुके थे और हर एक के दिल से उमरू से इंतकाम लेने की बात निकल चुकी थी। फिर फरिश्ते ने उमरू से मुखातिब होते हुए कहा, जवाद ने बड़ी फराख दिली से काम लेते हुए तुम्हें मुआफ़ कर दिया है और बेशक अल्लाह मुआफ़ करने वालों को अपना दोस्त रखता है। लेकिन अब तुझे ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकना चाहिए बल्कि फ़ौरन यहाँ से चल देना चाहिए। ऐसा न हो कि कोई और शख्स शैतान के बहकावे में आकर तुमसे सरदार के कत्ल का बदला लेने के लिए तुल जाए। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ। इस पर उमरू ने मजीद किसी से बात न की, अलबत्ता अपने घोड़े के पुश्त पर से अशरफियों की एक थैली उतारी और उसे जवाद को देते हुए बोला, इसे अपने एक अजनबी भाई की जानिब से तोहफा ख्याल करो। जवाद उमरू से किसी किस्म की कोई शय नहीं लेना चाहता था, मगर फरिश्ते के समझाने पर उसने वो थैली अपने पास रख ली। इसके बाद उमरू घोड़े पर सवार होकर उसी वक्त उन सबकी नज़रों के सामने से गायब हो गया। उमरू चला गया तो दूसरे लोग भी जवाद के बाप की लाश को उठाए अपने घरों की जानिब चल पड़े। जवाद सबसे पीछे चल रहा था और उसके पीछे फरिश्ता चल रहा था जिसकी हकीकत से अभी तक कोई भी आगाह नहीं हुआ था। कुछ देर तक वो फरिश्ता चलता रहा, इसके बाद वो भी वहां से गायब हो गया। समरा ने अली के छोटे छोटे हाथों के साथ मिलकर
अपने और अली के रहने के लिए एक छोटा सा झोंपड़ा तरतीब दे लिया। ये झोंपड़ा इन्होंने हर तरह से महफूज और मजबूत बनाया था। अब वो बड़ी बेफिक्री के साथ अपने इस झोंपड़े में आराम किया करते थे। अली दिन भर झोंपड़े के इर्द गिर्द खेलता रहता और समरा बबोल के कांटों से उधड़े और फटे कपड़ों को सीती रहती थी। मुसीबत ने उन्हें हर काम सिखा दिया। जब कभी अली उदास दिखाई देता तो समरा उसे अपने बुजुर्गों की कहानियां सुनाकर उसकी उदासी को दूर कर दिया करती। वो उसे ऐसे ऐसे मुजाहिदों के वाक़यात सुनाती कि जिन्हें सुनकर अली बहुत ही खुश होता। समरा की ईमान अफरोज बातों पर वो अपने दिल में सोचता कि वो बड़ा होकर मुजाहिद बनेगा, दुश्मन के खिलाफ जंग करेगा। इसके बाद या तो वो शहीद हो जाएगा या गाजी बनकर अपने घर वापस लौटेगा। समरा ने उसे ऐसी बातें सुना सुनाकर उसका हौसला और उसकी हिम्मत पहले से दो चंद कर दी थी। अब तो अली किसी भी शय से खौफ नहीं खाता था, बल्कि कभी कभार तो उसका यह भी दिल चाहता कि अगर उसे शेर दिखाई दे जाए तो वो उससे डरकर भागने की बजाय उससे लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाएगा। अब वो हर शय से भिड़ जाना चाहता था। समरा ने उसके दिल की काया ही पलट कर रख दी थी। समरा ने यही नहीं किया बल्कि उसे नमाज का भी पाबंद बना दिया। वैसे नमाज पढ़ना तो अली को पहले ही आता था, लेकिन मुसीबतों में पढ़ने के बाद वो नमाज छोड़ चुका था। यही नहीं बल्कि वो तो अब भूले से खुदा का नाम भी नहीं लेता था। लेकिन समरा ने इस्लाम की बातों और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाके हुस्ना की बातें सुना सुनाकर उसे भूला हुआ सबक और भूली हुई नमाज फिर से याद दिला दी। इसके अलावा समरा ने उसे कई कुरानी आयात किरत के साथ पढ़ना भी सिखा दी। अलिया मुकम्मल तौर पर एक मुजाहिद मुसलमान दिखाई देता था। समरा उसके किरदार और उसकी बातों से बहुत खुश होती थी। अब अली बहुत कम उदास और मायूस होता। उसने हर बात अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दी थी, जिस पर उसके दिल में यह बात पुख्ता हो गई कि एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जिस दिन उसकी तमाम मुसीबतों और अजियतों का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। समरा भी नमाज पाबंदी से पढ़ा करती थी, लेकिन जब समरा नमाज पढ़ रही होती तो अली उसके नज़दीक ठहरकर उसकी निगरानी करता, और जब अली नमाज के लिए खड़ा होता तो समरा उसकी निगरानी करती। ऐसा वो इसलिए करते थे कि कोई दरिंदा नमाज की हालत में उन पर हमलावर न हो जाए। वो दोनों किसी दरिंदे के हाथों बेमायनी मौत मरने के लिए तैयार नहीं थे। एक दिन अली झोंपड़े से बाहर एक साफ सुथरी जगह पर नमाज पढ़ रहा था और समरा उसकी पुश्त पर बैठी इधर उधर देख रही थी कि समरा ने झाड़ियों में किसी को हरकत करते हुए पाया। वो उसी वक्त होशियार हो गई। उसने वो तीर कमान जिसे उसने खुद बनाया था अपने हाथ में ले लिया। वो झाड़ी का निशाना लिए बैठी थी कि उसी झाड़ी में से एक खरगोश बरामद हुआ जो उसके सामने से फुदकता हुआ गुजर गया। समरा मुस्कुरा कर रह गई। इसी खरगोश की वजह से झाड़ियों में हरकत हो रही थी। इसके बाद जब समरा ने अली की जानिब तवज्जो की तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। एक स्याह नाग फन फैलाए अली के दाएं पांव के नजदीक खड़ा था। वो गालिबन अली की एड़ी पर काटने की खातिर मौके की तलाश में था। समरा ने उसी वक्त तीर कमान संभाल कर नाग का निशाना ले लिया, मगर नाग अपनी जगह पर ना ठहरा रहा। वो उसी वक्त हरकत करके अली के पांव के और भी नजदीक जा बैठा। अब समरा उस पर तीर भी नहीं चला सकती थी, क्योंकि हर तरफ से पांव तीर का निशाना बनता था। सांप तीर से मरता है या नहीं, मगर तीर से अली का पांव जरूर जख्मी होकर रहेगा। इस ख्याल पर समरा नाग पर तीर चलाने से रुक गई, लेकिन इस बात पर उसे एहसास हो चुका था कि अली की जिंदगी खतरे में है। इतने में अली ने नमाज खत्म की, दुआ के लिए हाथ उठाए। दुआ मांगने के बाद जब वो बड़े सुकून से अपनी जगह से उठा तो नाग उसे डसने की बजाय खुद ब खुद ही सामने वाली झाड़ी में पहुंचकर नजरों के सामने से गायब हो गया। समरा हैरान परेशान बैठी यही सोच रही थी कि नाग ने अली को डसा क्यों नहीं, कि अली ने उसके नजदीक पहुंचते हुए पूछा, अम्मी आप क्या सोच रही हैं? बेटा, इतना कहते हुए समरा ने अली को अपने सीने के साथ चिमटा लिया। जब तुम नमाज पढ़ रहे थे तो मैंने एक स्याह नाग को तुम्हारे पैरों के नजदीक बैठे हुए देखा, जिस पर मेरी जान ही निकल कर रह गई। लेकिन जब तुमने नमाज खत्म की तो वह सांप तुझे किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए बगैर झाड़ियों में वापस चला गया। क्या तुमने भी उस सांप को देखा था? अली हंसते हुए बोला, वाह अम्मी जान, भला मैं उसे क्यों कर ना देखता। मेरी सजदा वाली जगह से गुजर कर ही तो वो मेरे पैरों के नजदीक पहुंचा था। तो फिर तुमने? अली ने फौरन समरा की बात काटते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया तो सिर्फ ये किया कि अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। जब मैंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया तो फिर मुझे सांप से खौफ ना आया। मैंने बड़े इत्मीनान से नमाज खत्म की। इसके बाद मैंने दुआ की और अपने हाथ मुंह पर फेरने के बाद हटाए तो मैंने सांप को झाड़ी में जाते हुए देख लिया। इस पर मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। बेटा, आज मेरा ईमान इस बात पर मजीद अल्लाह की ज़ात पर पुख्ता हो गया है कि जो लोग दुनियावी ख्वाहिशात को छोड़कर अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देते हैं तो अल्लाह ताला ऐसे इंसानों की पूरी पूरी हिफाजत करता है, उनके हर काम में बरकत डालता है, उन्हें बुराइयों और दुश्मनों से दूर रखता है। बेटा, यही अल्लाह की शान है। अली ने जवाब में कहा, अम्मी ऐसी बातें तो मैंने आपसे ही सीखी हैं और आप ही ने मुझे बताया था कि ज़िंदगी और मौत के अलावा रिज़्क भी अल्लाह ताला के हाथों में है, वही इन पर कादिर है। जब ऐसी बात है तो फिर अल्लाह ताला के सिवा हमें और किसी शय से डरना या खौफ क्यों खाना चाहिए? कोई भी दुनियावी ताकत ना हमें मार सकती है
और ना ही जिंदगी जैसी नेमत बख्श सकती है। इसके अलावा वो अपनी कुव्वत से इंसान को रिस्क भी बख्श नहीं सकती। फिर हम दुनियावी ताकतों से खौफ क्यों खाएं? अल्लाह से क्यों ना खौफ खाएं? हम उसके सिवा किसी से भी जिंदगी और रिस्क तलब नहीं करेंगे। शाबाश मेरे बेटा, शाबाश। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें नेक इरादों और बातों के साथ मिलेंगे तो बहुत खुश होंगे, बहुत ही खुश होंगे। समरा ने यह बात खत्म ही की थी कि उन दोनों को किसी गैबी ताकत का एक खौफनाक कहका सुनाई दिया। इसके बाद कोई उन्हें यह कहता हुआ सुनाई दिया, हम भी खुश होंगे, लेकिन उस वक्त जब हम तुम दोनों का भुर्ता बना लेंगे। समरा और अली ने हैरत से अपने चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। जब उन्हें कोई भी दिखाई ना दिया तो अली ने जुर्रत से काम लेते हुए कहा, बुज़दिलों की तरह छुपकर क्यों बात कर रहे हो? सामने आकर बात क्यों नहीं करते? अली की इस बात पर उसी वक्त आऊर और एक दूसरा जिन अपनी बदहैबतों के साथ उन दोनों के सामने जाहिर हुए। आऊर ने कहा, मेरे ख्याल में चूंटी के भी पर निकल आए हैं। चूंकि अब अली पहले की तरह कमजोर दिल लड़का नहीं था, बल्कि समरा की बदौलत अब वो एक जुर्रतमंद और दलेर हो चुका था और उसके दिल में खुदा की मोहब्बत ऐसी जागुज़ी हो चुकी थी कि वह अब अल्लाह के सिवा किसी और से डरता भी नहीं था। तो इस पर जब आऊर उसके सामने अपने एक जिन साथी के हमरा जाहिर हुआ तो अली उसे कतन खौफज़दा न हुआ। वो जान चुका था कि अल्लाह ताला की दूसरी मखलूकात की तरह जिन भी एक मखलूक है और अल्लाह की इस मखलूक में काफिर जिन भी हैं और मुसलमान भी। आऊर की बात पर अली ने कहा, मैं इंसान हूं, अशरफुल मखलूकात, इसलिए तुम मुझे किसी परिंदे या जानवर से तशबीह नहीं दे सकते। खूब। आऊर उसकी जानिब बढ़ते हुए बोला, मैं हैरान हूं कि मेरे सहर से तुम्हें रिहाई किसने दिलाई? उस खुदा ने जिसका सहर तुम सब पर हावी है। अली आऊर को तड़ाक तड़ाक जवाब दे रहा था, जिस पर आऊर उस पर बुरी तरह से बिगड़ते हुए बोला, बदबख्त, तेरी जुबान बहुत चलने लगी है, लेकिन अब कुछ देर के बाद ना तेरी जुबान चलेगी और ना ही तेरे हाथ पांव, और यही हाल अय्यार की बीवी का भी होगा। समरा जो अली की पुश्त पर खड़ी आऊर की बातें सुन रही थी, जब उसने अली को धमकी दी तो समरा फौरन उसके सामने होकर बोली, शैतान के पैरों की मैल याद रख, खुदा की जात के सिवा हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इससे पहले भी अपनी फिरौनियत का मुजाहरा कर चुका है, मगर अल्लाह की जात ने हमें तुम्हारी हर मुसीबत से निकाल कर सुरखरू किया है, इसलिए अब भी हमें खुदा पर भरोसा है। अगर तू हम पर कोई वार करेगा तो रब्बुल आलमीन तेरे इस वार को नाकाम कर देगा। समरा खामोश हुई तो आऊर सख्त गुस्से की हालत में आगे बढ़ा। आगे बढ़कर उसने समरा को बालों से पकड़कर घसीटा। जब अली ने समरा का यह हाल देखा तो वो आऊर पर कूद पड़ा और आऊर के पेट में घूंसे मारने लगा। उसी वक्त दूसरे जिन ने आगे बढ़कर अली पर काबू पाया। फिर वो उन दोनों को घसीटते हुए चल पड़े। कुछ दूर पहुंचने के बाद आऊर ने अपने मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकाली, जिस पर कई किस्म की खौफनाक चुड़ैलें उनके सामने हाजिर हो गईं। समरा और अली ने जब उन चुड़ैलों को देखा तो उन्होंने पूरी कुव्वत से अपने आप को जालिमों के हाथों से आज़ाद करवाना चाहा, मगर उन दोनों की गिरफ्त ऐसी मजबूत थी कि कोशिश के बावजूद वो दोनों रिहा न हो सके। फिर आऊर ने चुड़ैलों से मुखातिब होते हुए कहा, शैतान की खालाओ, आज हम तुम्हारे लिए बड़े मज़े के आदमजाद लाए हैं। ये दोनों शाही महलात में पलने वाले और शाही खून से ताल्लुक रखने वाले हैं। इन्हें अपनी खुराक बनाओगी तो तुम्हें खूब मजा आएगा। आऊर ने अपने शहर से उन चुड़ैलों को बुलवाया था जो आदमखोर थीं। आऊर की बात पर वो खूब नाची और कूदी, खूब उन्होंने शोर मचाया। फिर गंदे और मैले हाथ आगे बढ़ा बढ़ाकर समरा और अली को खाने के लिए तलब करने लगी। वह बार बार आऊर को अपने गंदे और नौकीले दांत दिखाकर अपने भूखे होने का इजहार भी कर रही थी। इस पर आऊर खूब हंसा। फिर उसने अपने जिन साथी की जानिब देखते हुए कहा, हमें मिलकर इन दोनों को फिजा में उछाल देना चाहिए। इसके बाद जब ये दोनों चुड़ैलों पर गिरेंगे तो खूब मजा आएगा। इतना कहने के बाद आऊर और उसके साथी ने दोनों को अपने सरों से भी ऊपर किया, इधर उधर देखा, फिर पूरी कुव्वत से किसी अनहोनी जुबान में कुछ कहते हुए उन दोनों को आसमान की जानिब उछाला। समरा और अली जब फिजा में पहुंचे तो चुड़ैलों ने उन्हें बाजू में लेने की खातिर फिजा में अपने अपने बाजू फैला दिए और इसके साथ ही बेहंगम सा शोर भी मचाना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो दोनों फिजा में पहुंचे तो उसी वक्त किसी का हैवला उनके पास से गुजरा, जिस पर समरा एक चील के रूप में और अली एक कव्वे के रूप में तब्दील होकर मुखालिफ सिमत उड़ने लग गई। वह हैवला उन दोनों को अपने हाले में लिए हुए था। चुड़ैलों के हाथ जहां थे वहीं रह गए। आऊर और उसके साथी भी बिट बिट देखने लग गए। उन दोनों की समझ में ना आ सका कि ये किसने वार करके उन दोनों को परिंदों में तब्दील करने के बाद उन सबकी नजरों के सामने से गायब कर दिया है। वो अभी सोच ही रहे थे कि चुड़ैलों का गौल उन दोनों पर टूट पड़ा। चुड़ैलें ये जानकर उन दोनों पर हमलावर हो गई थी कि उन दोनों ने उनसे धोखा किया है। चुड़ैलों के पहले हमला में ही आऊर का साथी चुड़ैलों के खौफनाक हाथों से मौत के मुंह में जा पड़ा। चुड़ैलों ने उसके जिस्म का एक एक हिस्सा बखेर दिया। इसके बाद वो सब की सब आऊर पर टूट पड़ी। मगर आऊर कोई मामूली जिन नहीं था, खास शैतान का परवरदा था, इसलिए आसानी से चुड़ैलों के हाथ ना आ सका, बल्कि उसने अपनी कुव्वत से ऐसी ऐसी लातें चुड़ैलों को मारी कि चुड़ैलें फिजा में दूर तक लुढ़कनियां खाती हुई जमीन पर जा गिरी। मगर वह चुड़ैलें भी बड़ी ढीठ और जिद्दी थीं, मार खाने के बावजूद इकट्ठी हो जाती
और आउर पर हमलावर हो जाती थी। जब आउर ने देखा कि ये मार से उसके पास से दफान नहीं हो रही तो उसने सहर पढ़ना और उन पर फूंकना शुरू कर दिया। चुड़ैलों ने जब उसे सहर पढ़ते पाया तो उसने जिन्नों और जादूगरों के महागुरु सामरी का नाम ले लेकर उसे मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया, मगर सामरी उनकी मदद को ना पहुंचा, जिस पर चुड़ैलें आउर के सहर के सामने बेबस होने के बाद फरार हो गईं। चुड़ैलों के गायब होने के बाद आउर ने एक बार फिर फिजा में घूरा, मगर उसे दूर दूर तक फिजा में कोई शय दिखाई ना दी। अंजामकार उसने खुद एक परिंदे का रूप धारा और उन दोनों की तलाश में परवास कर गया। मंजिल पर पहुंचने से कबल ही उमरू अय्यार हर शय से महरूम हो चुका था। खौफनाक दरियाओं और नदी नालों को अबूर करने पर सबसे पहले उसका घोड़ा जुदा हुआ। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वह अपनी दूसरी अशिया से भी महरूम होता गया, हत्ता कि जब वह तुर्किस्तान के वस्त में जा खड़ा हुआ तो भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था। उसने वहां मुगलों के खेमे देखे, लेकिन जब वो उन खेमों के नजदीक पहुंचा तो मुगलों ने उस पर अपने कुत्ते छोड़ते हुए उसे अपने खेमों से दूर भगा दिया। सर्दी का भी खूब जोर था और उमरू के पास सिवाय चंद ठंडे कपड़ों के कोई गर्म कपड़ा नहीं था। जब वो बसरा से चला था तो उसे इल्म था कि वो एक ऐसे इलाके में जा रहा है जहां जोरों की सर्दी पड़ती है, इसलिए उसने अपने साथ माकूल गर्म कपड़े और कंबल वगैरह ले लिया था। लेकिन रास्ते की मुसीबतों ने उसके पास कोई शय भी रहने ना दी। एक मामूली गर्म चादर उसके पास रह गई थी, लेकिन जब मुगलों के कुत्ते उस पर हमलावर हुए तो वो उससे उसकी गर्म चादर ले भागे। बड़ी मुश्किल से उमरू ने उन कुत्तों से अपनी जान छुड़वाई थी। वह सस्ताने की गर्ज से एक दरख्त के नीचे जा बैठा, लेकिन उसी वक्त उसे किसी दरिंदे की गुर्राहट सुनाई दी, जिस पर उमरू वहां से सर पर पांव रखकर भागा, कहीं से कहीं जा पहुंचा। दूर दूर तक वीरानी ही वीरानी थी, कहीं बर्फ पड़ी हुई थी और कहीं मैदान था। कोहे अरारात की चोटियां उसे साफ और वाजे दिखाई दे रही थी, लेकिन उसे सब्ज और सुरख झंडों वाली वादी दिखाई नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से उमरू सख्त परेशान था। वह इतना थका हुआ और हवास भागता था कि उसकी समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। एक बार तो वह इतना मायूस हुआ कि उसे अपनी जिंदगी की उम्मीद ही ना रही और ना ही उसे शाह सुलेमान के रूबरू पहुंचने की उम्मीद रही। फिर भी वो मायूसी और बेबसी की हालत में चलता और बढ़ता चला जा रहा था। चलते चलते वो गिर पड़ा। उसी वक्त एक बर्फानी रीछ उस पर हमलावर होने की खातिर उसकी जानिब बढ़ा। उमरू को फौरन रीछ की आमद का एहसास हो गया, लेकिन जब उठकर दौड़ने लगा तो चकरा कर गिर पड़ा। इतने में रीछ उसके सर पर आन पहुंचा। वो उसे सूंघ रहा था कि उमरू ने बेख्याली में अपना हाथ उसके सर पर रख दिया। हाथ रखने की देर थी कि उसी वक्त रीछ उमरू के पास से गायब हो गया। उमरू को फौरन अपने सहरज़दा हाथ का एहसास हुआ। उमरू ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इस सहर ने उसे कुछ फ़ायदा तो पहुंचाया। उमरू ने उठकर फिर से चलना शुरू कर दिया। जब वो कुछ दूर आगे बढ़ा तो उसे अपने सामने से एक काफिला आता हुआ दिखाई दिया। ये काफिला ऊंटों की एक लंबी कतार की सूरत में बढ़ता चला रहा था। काफिला देखने से उमरू को ढारस हुई कि इस काफिला के लोगों से उसे जरूर कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। चुनाचे इस ख्याल से उमरू डटकर खड़ा हो गया। उमरू ने बड़ी बेचैनी से काफिला का इंतजार करना शुरू कर दिया। जब काफिले का पहला ऊंट उमरू के नजदीक पहुंचा तो उस पर बैठे हुए इंसान ने अपने से पिछले ऊंटों की कतार की जानिब देखते हुए किसी अनजान जुबान में कुछ कहा, जिस पर उमरू को ऊंट पर से घुंघरुओं की आवाजें सुनाई दी। उमरू जान गया कि उस शख्स की किसी बात पर उन्होंने लब्बैक कहा है। चुनाचे इस लब्बैक का जल्द ही उमरू को पता चल गया। जब ऊंट उमरू के पास से गुजरने शुरू हो गए तो हर ऊंट सवार ने उमरू पर कंकर और पत्थर मारने शुरू कर दिए। शायद उन जालमों ने किसी ऐसे ही मौका पर अपने अपने ऊंट पर कंकर और पत्थर जमा कर रखे थे। उमरू को तो काफिला में से रोटी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जब उसे पत्थर पड़ने शुरू हुए तो उमरू परेशान हो गया। उसने उन जालमों के पास से भाग जाना चाहा। इस ख्याल से जब वो दौड़ने लगा तो किसी पत्थर के टकरा जाने से जमीन पर गिर पड़ा। उमरू हिम्मत के बावजूद उठ ना सका। वह बेचारा इस कदर निढाल और बेबस हो चुका था। फिर तो उस पर खूब ही पत्थर पड़े। उमरू ने दोनों बाजू में अपने सर को ले लिया, लेकिन फिर भी कई पत्थर उसके सर पर आ पड़े। इस मुसीबत ज़दा और अजियतनाक सफ़र में वो अपनी नामी ग्रामी टोपी भी कहीं खो चुका था, इसलिए अब वो नंगे सर ही सफ़र कर रहा था। उमरू के पास टोपी होती तो वो अपने सर को उससे ढांप लेता, लेकिन टोपी ना होने की वजह से वो अपने सर को पत्थरों की जद से बचा ना सका। उसका सर जख्मी हो गया। आखिर उमरू रह ना सका तो उसने हिम्मत से काम ले ही लिया। उठकर इतनी तेज दौड़ा कि उस काफिला से काफ़ी दूर जा गिरा। अब उस पर पत्थर तो नहीं पड़ रहे थे, लेकिन उसे उन काफिला वालों के कहके ज़रूर सुनाई दे रहे थे। अब वो लोग बुरी तरह से उसका मजाक उड़ा रहे थे। उमरू के कान देर तक उनके कहके सुनते रहे। जब उनके कहके फिजाओं में दम तोड़ गए तो उमरू ने खुदा का शुक्र अदा किया, मगर तकलीफ और दर्द से उसके आंसू बह निकले थे। उमरू ने सोचा कि इस इलाका के लोग कैसे बेदर्द और बेहिस हैं। ना किसी मुसाफिर को खाना पूछते हैं और ना ही उससे हमदर्दी करते हैं। शायद इस इलाके के लोगों को दूसरे इलाका के लोगों से कोई लगाव या हमदर्दी नहीं है। उमरू अपने आप में हालात और वाक़यात से दिल बर्दाश्ता चला जा रहा था कि अचानक उसकी नज़रों के सामने एक सब्ज फुरीरा हवा के दोष पर लहराता दिखाई दिया।
इस सब्ज फुरेरे को देखते ही उमरू के तने मुर्दा में जान पड़ गई। उसे हौसला हुआ कि अब वो अपनी मंजिल पर आन पहुंचा है। चुनाचे उमरू ने तेज तेज कदमों के साथ चलना शुरू कर दिया। कमजोरी और भूख प्यास की वजह से उसे चक्कर पर चक्कर आ रहे थे और उसे हर कदम उठाने के साथ यही महसूस होता था कि जैसे वो कदम आगे नहीं बल्कि पीछे की जानिब रख रहा है। जूं जूं उमरू आगे बढ़ रहा था, उसकी नजरों के सामने से सुर्ख और सब्ज झंडों की तादाद बढ़ती जा रही थी। अब उसे अपने आप में कोई शोभा या बेयकीनी नहीं रही थी कि ये वादी शाह सुलेमान की नहीं है, लेकिन उमरू जूं जूं आगे बढ़ता जाता था वो जगह दूर होती जाती थी। मजीद आगे बढ़ने पर संगलाख जमीन का आगाज हुआ जिस पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। उमरू अय्यार एक एक पत्थर की ओर से होता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। अब उसके दिल से भूख और प्यास का ख्याल जाता रहा था। उसे यकीन था कि जब वो मंजिल पर जा पहुंचेगा तो वहां उसे खुद ब खुद हर शय मुयस्सर आ जाएगी। उमरू अय्यार अपने दिल में ऐसी ही बातें सोचता हुआ संगलाख इलाका से बाहर निकला। अब वो वादी की हदूद में दाखिल हो चुका था। वादी क्या थी? बहिश्त का एक खित्ता थी। चारों तरफ खुशबूदार और किस्म किस्म के फूलों की लातादाद क्यारियां थीं। शायद ही दुनिया का कोई ऐसा फूल रह गया हो जिसे उमरू ने वादी की क्यारियों में ना देखा हो। रेशम से ज्यादा मुलायम घास के कतात अपनी अलग बहार दिखा रहे थे। हर कता के चारों कोनों में एक सरों का बूटा चुपचाप किसी सोच में गुमसुम खड़ा था। कता के दरमियान किसी न किसी फूल की क्यारी थी जिसकी खुशबू कुर्ब ज्वार को मुअत्तर बनाए हुए थी। घास के कतात के दरमियान पथरीली सड़क बनी हुई थी जो कतात के चारों तरफ बल खाती हुई चली जा रही थी। ये सड़क भी अपनी नौयत की एक अलग चीज थी, साफ सुथरी और जाज़बे नजर। और जब उमरू ने गौर से इसकी जानिब देखा तो उसे सड़क के किनारों में जा बजा कीमती मोती और पत्थर जुड़े हुए दिखाई दिए। उमरू ने जिंदगी में पहली बार किसी सड़क पर मोती और पत्थर जुड़े हुए देखे थे। घास के कतात में कोई दरख्त नहीं था और ना ही सड़क पर कोई फलदार दरख्त था। अलबत्ता सड़क से हटकर दो रवैया फलदार दरख्त शाह सुलेमान के मकबरे तक लगे हुए थे। हर दरख्त पर नया फल था। उमरू जब उन दरख्तों की छांव में पहुंचा तो उसका दिल फल खाने को ललचाया, लेकिन बुजुर्ग की किसी भी शय को बुजुर्ग की इजाजत के बगैर उमरू हाथ नहीं लगाना चाहता था। फिर वो दरख्त से नीचे न रुका बल्कि सर झुकाए शाह सुलेमान के मकबरे की जानिब चल पड़ा। मकबरे पर मुतअद्दिद झंडे लहरा रहे थे और यही निशानी शाह सुलेमान के मकबरे की थी। लेकिन अभी तक उमरू को वहां कोई भी मुतनफ़्फ़स दिखाई नहीं दिया था, जिस पर उमरू अपने आप में सख्त हैरान और परेशान भी हो रहा था कि अभी तक कोई इंसान क्यों नहीं दिखाई दिया। अलबत्ता दरख्तों पर परिंदे कसरत से चहचहा और अपनी अपनी बोलियां बोल रहे थे। आखिर उमरू शाह सुलेमान के मकबरे के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। उमरू को उम्मीद थी कि शायद शाह सुलेमान अपने इसी मकबरा के अंदर मिलेंगे। वह अब इस इंतजार में खड़ा था कि कोई शख्स उसे दिखाई दे तो वो उसे इजाजत पाकर मकबरा में दाखिल हो। लेकिन वो देर तक खड़ा रहा मगर अंदर से कोई शख्स भी बाहर ना निकला। उमरू बगैर इजाजत के अंदर जाना नहीं चाहता था, इसलिए वहीं दरवाजे से बाहर धरना मारकर बैठ गया। बैठे बैठे उमरू ने ऊँघना शुरू कर दिया। थका हुआ तो था ही, इसलिए अपनी नींद पर काबू ना पा सका। जल्द ही नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया और वह दीवार से टेक लगाए सो गया। उमरू को नींद में यह ख्वाब आया कि उसने अपने सामने एक बुलंदी पर अमीर हमजा को खड़े पाया। उनके चेहरे पर ऐसा जलाल और नूर था कि उमरू की आंखें ताब ना ला सकीं। उसने अमीर हमजा के सामने झुकते हुए कहा, या मुर्शदी, आप कहाँ हैं? उमरू, हम तुम्हारे सामने ही तो खड़े हैं, लेकिन खला में है, ना ज़मीन पर ना आसमान पर। लेकिन तुम जिस जगह पहुंचे हुए हो वही तुम्हारी मंजिल है। बेदार होने के बाद तुम बिला खौफ व खतर अंदर चले जाना। तुम्हें अपने सामने एक कब्र दिखाई देगी, लेकिन वो महज तावीज़ है। असल कब्र इसी के नीचे जो तय खाना है उसमें है। उस कब्र के बारे में तुझे बाद में पता चलेगा कि यह कब्र किसकी है। कुछ देर के बाद तुम्हें एक परिजात दिखाई देगा जो हाथ के इशारे से तुम्हें तय खाने का रास्ता बताएगा। इसके बाद तुम उससे कोई बात किए बगैर तय खाना की सीढ़ियां उतर जाना। जब तुम तय खाना में जा पहुंचो तो वहां तुम्हें कोई भी दिखाई नहीं देगा। कुछ बद शक्लें तुम्हें खौफजदा करने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम उनसे खौफजदा न होना। इसके बाद वो शक्लें भी गायब हो जाएंगी और उनके गायब हो जाने के बाद चंद परिजात हाथों में तरह तरह के खाने लिए तुम्हारे सामने हाजिर होंगे। वो तुम्हें खाने की दावत देंगे, लेकिन तुमने एक लुकमा भी उनके खानों में से नहीं उठाना है। हत्ता कि भूख तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर करेगी। वो परिजात तुमसे जिद होकर चले जाएंगे। इसके बाद तुम्हारे सामने जो कब्र तुम्हें दिखाई दे रही होगी वो फट जाएगी। उसमें से शाह सुलेमान अपने तख्त पर बैठे बाहर आएंगे। उनके हमरा एक परी होगी जो तुम्हें हकाइक से आगाह करेगी। जब तुम्हें सारी बात का पता चल जाए तो फिर तुम शाह सुलेमान के चोगे को बोसा देना। फिर जो कुछ भी तुम्हारे सामने जाहिर होगा इसका तुम्हें खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। इसके बाद हर बात वाज़ेह और साफ हो जाएगी। फिर जोर का धमाका हुआ तो अमरू की एकदम आंख खुल गई। गौर से दाएं बाएं देखा मगर उसे कोई भी दिखाई ना दिया। वही खामोशी चारों तरफ मुसल्लत थी, खामोश और गुमसुम जगह, मगर इंतहाई खूबसूरत और पुरबहार। अमरू ने जहन पर जोर डाला तो उसे ख्वाब की एक एक बात याद आ गई। अमीर हमजा का ख्वाब में आकर उसे समझाना और फिर गायब हो जाना।
उमरू के जहन में जब ख्वाब की सारी बातें बैठ गईं तो वह अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। मकबरा में दाखिल होने से पहले उसने दरवाजे की राह से पहले अपनी गर्दन और एक कदम अंदर किया। जब उसे कब्र के सिवा कोई शय दिखाई ना दी तो उसने अल्लाह का नाम लेते हुए अपना दूसरा पांव भी अंदर कर लिया। इसके बाद उसने इत्मीनान के साथ खड़े होकर कब्र के चारों तरफ देखना शुरू कर दिया, मगर उसे किसी भी हिस्से से तहखाने में जाने का कोई भी रास्ता दिखाई ना दिया। उमरू इसी जुस्तजू में हैरान खड़ा था कि उसी वक्त उसके सामने एक परीजाद जाहिर हुआ। परीजाद ने उमरू की जानिब देखते हुए एक कोने की तरफ इशारा किया। उमरू ने परीजाद से कोई बात न की। वो आगे बढ़ा तो परीजाद उसी वक्त उसकी नजरों के सामने से गायब हो गया। उमरू ने आगे बढ़कर जमीन की जानिब देखा तो उसे कोई भी रास्ता दिखाई ना दिया। जमीन हमवार थी, ना वहां कोई रास्ता था और ना ही वहां किसी तहखाने का गुमान होता था। उमरू ने अपने आप में ख्याल किया कि परीजाद उसे झूठ बोल गया है, उसने तहखाने का जो सही रास्ता है वो नहीं बताया है। उमरू इसी सोच में खड़ा था कि उसी वक्त उस जगह से जिस जगह की जानिब परीजाद ने इशारा किया था मिट्टी उड़ना शुरू हो गई। उमरू पीछे हट गया। काफी मिट्टी उड़ने के बाद एक तख्ता नुमाया हुआ, जिसे आगे बढ़कर उमरू ने हटाया तो उसे नीचे तहखाने की जानिब जाती हुई सीढ़ियां दिखाई दी। उमरू ने अल्लाह का नाम लिया और सीढ़ियां उतरनी शुरू कर दी। कोई 25 के लगभग सीढ़ियां थीं, जिस पर उमरू ने अंदाजा कर लिया था कि तहखाना काफी गहराई में है। जब वो सीढ़ियां उतरने के बाद तहखाना के फर्श पर जा खड़ा हुआ तो उसे अपने सामने संगे मरमर के पत्थरों से बनी हुई एक कब्र दिखाई दी। कब्र संगे सुरख के एक चबूतरे पर बनी हुई थी। तहखाने का जो फर्श था वो भी संगे सुरख का बना हुआ था। तहखाना काफी वसी था। तहखाना इतनी गहराई में होने के बावजूद रोशन था, लेकिन तहखाना में अंधेरा नहीं था और ये रोशनी कहां से आ रही थी उमरू को इस बात का पता न चल सका। तहखाने में खड़े होने के बाद उमरू ने एक बार फिर अपने उस ख्वाब के बारे में सोचा जो उसे कुछ देर कबल दिखाई दिया था। फौरन उसे ख्याल आया कि ख्वाब के मुताबिक अमीर हमजा की हदायत पर अब बद शक्लें उसके सामने जाहिर होंगी जो उसे डराने और धमकाने की कोशिश करेंगी। आखिर यही हुआ। उमरू अभी उनके बारे में ख्याल ही कर रहा था कि उसे अपने दाएं बाएं अजीबोगरीब जानवरों और इंसानों की शक्लें दिखाई देने लगी। जानवरों में कई किस्म के जानवर थे, लेकिन हर जानवर की 4 टांगों की बजाय 6 टांगें और एक मुंह की बजाय 2 मुंह थे। इंसानों का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उनकी टांगें तो 2 ही थी, मगर हर इंसान की दुम जरूर थी। इसके अलावा उसके चेहरे भी 2 थे, एक सामने और दूसरा पुश्त पर। इन सब ने उमरू को देखते ही उधम मचाना और उसे डराना शुरू कर दिया। वो उमरू की जानिब इस तरीका से गुस्से की हालत में बढ़ते थे कि जैसे उसे कच्चा ही खा जाएंगे, मगर उमरू उनसे खौफजदा न हुआ। न उनके डराने से वो पीछे हटा और ना ही उसने अपने आप में कोई डर महसूस किया। अपने अमीर की हदायत पर वो बड़े इत्मीनान से अपनी जगह पर खड़ा रहा। फिर कुछ देर बाद उन शक्लों ने एक एक करके गुम होना शुरू कर दिया। सबसे पहले उमरू की नजरों के सामने से जानवर गायब हुए। इसके बाद जानवर नुमा इंसान गायब हुए। उन सब के गायब हो जाने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पूरी कायनात पर सुकून तारी हो गया हो। उमरू ने उनके जाने पर अपने आप में अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब परीजाद तरह तरह के खाने लेकर हाजिर होंगे। जब उमरू को ये बात याद आई और खानों का उसे ख्याल आया तो उसकी भूख फिर से ऊद कर आई। पहले उसकी भूख नए हालात और वाकयात की बदौलत खत्म होकर रह गई थी, लेकिन जब उसे खानों का ख्याल आया तो भूख ने फिर से उसे सताना शुरू कर दिया। लेकिन वह परीजादों के खाने खा नहीं सकता था, क्योंकि उसके पीरो मुर्शद की यही हदायत थी। अगर उसे अपने मुर्शद की हदायत ना होती तो वो परीजादों के हाथों से खाना छीन कर भी खा लेता, क्योंकि उमरू भूख के हाथों सख्त तंग हो रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर उसे खाने पीने के लिए कुछ ना मिला तो वह दम तोड़ देगा, मर जाएगा, भूखा और प्यासा। उमरू बेचैन था कि उसी वक्त उसके सामने 10-12 परीजाद मुख्तलिफ इकसाम के खाने लिए उसके सामने हाजिर हुए। खाने ऐसे लजीज थे कि उसकी खुशबुओं से उमरू और भी बेचैन हो गया। उसका जी चाहा कि वह आगे बढ़कर इन परीजादों से तमाम खाने छीनकर खाने शुरू कर दे, लेकिन अपने अमीर की बात का ख्याल आते ही उमरू अपने होंठों पर सिर्फ जुबान ही फेर कर रह गया। फिर एक एक परीजाद अपने अपने खाने का तश्त लिए उमरू के सामने से गुजरा। हर एक के तश्त पर उमरू ने ललचाई हुई नजर डाली, मगर उमरू ने अपनी तबीयत पर काबू पाए रखा। ललचाने के बावजूद उमरू ने किसी भी खाने पर हाथ न डाला। हालांकि हर परीजाद यही चाहता था कि उमरू किसी खाने पर हाथ डाले तो हम उसे उठाकर बाहर फेंक दें। दरअसल उमरू को आजमाया जा रहा था, उसकी बहादुरी और उसके सब्र को। उमरू हर 2 बातों में कामयाब हुआ था। ना तो उसे बद शक्लें खौफजदा कर सकीं और ना ही वो खाने का लालच कर सका। अमीर हमजा की हदायत भी ना होती तो भी उमरू यही करता जो वो कर चुका था, यानी ऐसी जगहों पर ना बुजदली से काम लेता और ना ही लालच से, क्योंकि अमूमन ऐसी जगहों पर उमरू ने हमेशा अपने आप को बरकरार रखा है। लेकिन अब तो उसके मुर्शद की भी हदायत थी, इसलिए वह सख्ती के साथ डटा रहा। उसने किसी किस्म का कोई लालच न किया। हालांकि जैसी उसे भूख महसूस हो रही थी, उमरू की जगह कोई और आदमी होता तो फौरन खानों पर टूट पड़ता, किसी हदायत या कसम वगैरह का ख्याल न करता। आखिर एक एक करके तमाम परीजाद भी गायब हो गए।
आखिरी परिजाद गायब होने से पहले काफी देर तक खाने का तश्त लिए उमरू के रूबरू खड़ा रहा। शायद उसे यकीन था कि उमरू उसके खाने की जानिब जरूर हाथ बढ़ाएगा, लेकिन जब उमरू ने उसे आंखें मिलाते हुए अपनी बाएं आंख दबाकर उससे मजाक किया तो परिजाद उसी वक्त 9-11 हो गया। परिजादों के गायब होते उमरू की हालत एतदाल पर आ गई। जिस शिद्दत से उसे चंद लम्हे पहले भूख महसूस हो रही थी, अब उसे उसी शिद्दत के साथ भूख महसूस नहीं हो रही थी। परिजादों के गायब होने के कुछ देर बाद जोर का धमाका हुआ। उमरू ने कब्र की जानिब देखा तो उसे शिक होते हुए पाया। यह आवाज गालिबन कब्र के शिक होने की थी, जिस पर उमरू एक बार तो चौंक पड़ा। फिर उस कब्र में से एक बुजुर्ग नौरानी दाढ़ी के हमरा एक मुरस्सा तख्त पोश पर बैठे बाहर आए। तख्त चबूतरे पर ठहर गया। इसके बाद एक परी हाथ में मोर्चा लिए जाहिर हुई। इस परी की कमर के साथ उमरू की मशहूर जमाना जंबील बंधी हुई थी, जिसे उमरू ने पहली नजर में ही पहचान लिया था। अपनी जंबील उस परी के पास देखकर उमरू अपने आप में बड़ा हैरान हुआ। जंबील को गौर से देखने के बाद उमरू ने परी की जानिब देखा तो उसे उसका चेहरा शनासा मालूम हुआ, मगर उमरू के जहन में नहीं आ रहा था कि वो इस परी को कहाँ और किस जगह मिला था। हालांकि वो परी जिसका नाम गुलाब था उमरू की सबसे बड़ी मौसिना थी, और इसी ने उमरू के एक एहसान पर उसे ये जंबील तोहफतन दी थी। ये बात यूं थी कि एक बदकार जिन गुलाब परी से शादी करने का ख्वाहिशमंद था, मगर गुलाब ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, जिस पर जिन ने ताव खाते हुए गुलाब को एक कुत्तिया बनाकर जंगल में छोड़ दिया। गुलाब अपने आप को एक को खौफनाक जंगल में पाकर बहुत डरी और सहमी। वो अपने आप को छुपाए फिरती रही। आखिर एक दिन भूखी प्यासी हालत में घूम रही थी कि उमरू की नजर उस पर पड़ गई। उसने बेजुबान जानवर समझते हुए उसे रोटी दी, जिसे परी गुलाब ने बड़ी रगबत से खाई, जिससे उसकी जान में जान आ गई। इसके बाद वो उमरू के साथ ही रहने लगी। आखिर एक दिन उमरू की बदौलत परी को अपना असली रूप मिल गया। शाह परिस्तान उसे असली हालत में ले आया। जब शाह परिस्तान उसे असली हालत में ले आया तो उसने उसे परिस्तान चलने को कहा, मगर गुलाब ने कहा कि वो उस वक्त तक परिस्तान नहीं जाएगी जब तक कि वो इस आदमजात का एहसान नहीं उतार लेती। उस वक्त उमरू पास ही एक दरख्त के नीचे सोया पड़ा था। चुनाचे शाह परिस्तान परी की बात सुनकर चला गया। उसके जाने के बाद जब उमरू बेदार हुआ तो उसे कहीं भी कुतिया दिखाई ना दी, जिस पर उसने अपने आप में यही समझा कि वो कहीं चली गई है। लेकिन जब परी ने सामने आकर उमरू को सारे हालात से आगाह किया तो उमरू सुनकर बहुत खुश हुआ। चुनाचे इस बात पर परी ने उसे जंबील जैसा लाजवाब तोहफा उसके एहसान के बदले में दिया। आज वही परी शाह सुलेमान के तख्त के पास उसके सामने खड़ी थी, मगर उमरू को याद नहीं आ रहा था कि वो उसे कहाँ और किस जगह मिला था। उमरू अपनी जंबील के बारे में परी से कुछ पूछना ही चाहता था कि शाह सुलेमान ने उससे मुखातिब होते हुए कहा, उमरू, तुम अपने हर इम्तिहान में कामयाब हुए हो। वाकई तुम एक दलेर और बावस्फ इंसान हो। हमने तुम्हें जिस तरह से आजमाना था आजमा लिया है। तुमने हर मुसीबत को बड़ी खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया है। जिस दिन तुमने तुर्किस्तान की हदूद में दाखिल होने के लिए आखिरी दरिया को अबूर किया, उसी दिन से हम तुम्हें आजमाते चले आ रहे हैं। तुम हर आजमाइश में पूरे उतरे हो। जो मुसीबत भी तुम पर डाली गई तुमने उसका मुकाबला बहादुरी से किया है। इंसान के लिए भूख सबसे बड़ी मुसीबत है। भूख इंसान को जुराइम पर ही नहीं उकसाती, बल्कि दीनों ईमान भी फरोख्त कर डालने पर मजबूर कर देती है। लेकिन तुमने भूख को इस हद तक बहादुरी से बर्दाश्त किया कि अपने सामने अनवा इकसाम के खाने आने के बावजूद तुमने उन पर हाथ ना डाला। यही तुम्हारी सबसे बड़ी बहादुरी है। इतना कुछ कहने के बाद शाह सुलेमान चुप हो गए, मगर उमरू ने उनकी बातों की जानिब कोई ध्यान न दिया, बल्कि उसे तो पता ही ना चल सका कि शाह सुलेमान ने उससे क्या क्या बात की है। उमरू का दिल तो अपनी जंबील में अटका हुआ था। उसकी सारी तवज्जो और सारा ध्यान अपनी जंबील की जानिब था, और इसके साथ ही उस परी की जानिब भी, जिसे वो पहचानता था और पहचानने के बाद अपने आप में फैसला करना चाहता था कि ये परी उसे कहाँ और किस मुकाम पर मिली थी। जब शाह सुलेमान खामोश हुए तो उमरू ने दोबारा चाहा कि वो परी से बात करे और उसे अपनी जंबील के बारे में पूछे कि वो उसके पास कहाँ से आई है। अभी वो इस बारे में जुबान को हरकत में लाना ही चाहता था कि शाह सुलेमान ने दोबारा उसे मुखातिब होते हुए कहा, उमरू, तुम अभी तक यहाँ के हालात और हक़ाइक़ से बेखबर हो। तुम्हें यहाँ जिस मकसद की खातिर भेजा गया है वो मकसद तो बसरा में भी हल किया जा सकता था, और सच पूछो तो वो हल हो भी चुका है। अब तुम जिस किसी के सर पर हाथ रखोगे वो गायब नहीं होगा, और न ही किसी के गले मिलते वक्त तुम्हारी उंगलियां जल्लाद का किरदार अदा करेंगी। तुम्हारी मुसीबत तो अमीर हमजा ही दूर कर चुके हैं तुम्हारे यहाँ हमारे तहखाने में दाखिल होने से कुछ देर कबल। लेकिन तुम हैरान होगे कि जब तुम्हारी अजियत अमीर हमजा ही दूर कर सकते थे तो फिर उन्होंने तुम्हें इतनी दूर हमारे पास क्यों भेजा, क्यों तुम्हें लातादाद अजियतों और मुसीबतों में मुब्तला किया। दरअसल इस बात के पस मंजर में एक कहानी है जिसके बारे में जब तुम जानोगे तो तुम्हें सख्त हैरत होगी। इतना कहने के बाद शाह सुलेमान फिर से खामोश हो गए, लेकिन उमरू ने उनकी किसी बात पर भी अपना कोई भी रद्द अमल जाहिर न किया। वो तो बिट बिट अपनी जंबील की जानिब तक रहा था। वो जंबील के अलावा किसी और बात पर ध्यान भी नहीं देना चाहता था।
चंद लम्हों बाद शाह सुलेमान बोले, उमरू ये जंबील। जंबील के जिक्र पर उमरू ने पहली मर्तबा चौंक कर शाह सुलेमान की जानिब देखा। अब वो उनकी हर बात बड़े गौर से सुनने के लिए तैयार था। अब उमरू के कानों में शाह सुलेमान की हर बात गूंज रही थी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जंबील कल भी तुम्हारी थी और आज भी ये तुम्हारी है। तुम्हारे सिवा इसका कोई भी मालिक नहीं हो सकता। मालिक इसका कोई खाक होगा। मेरे सिवा तो ये किसी और के काम आ ही नहीं सकती। उमरू ने झट से जवाब दिया। इस पर शाह सुलेमान और परी दोनों ही मुस्कुरा पड़े। फिर शाह सुलेमान की इजाजत पाकर परी ने उमरू से मुखातिब होते हुए कहा, वाह उमरू वाह, ये भी तुमने खूब बात कही। भला ये कैसे हो सकता है कि ये जंबील किसी और के काम ना आए? भला ये मेरे भी काम नहीं आ सकती। इतना कहने के बाद परी ने अपनी साफ और शफाफ हथेली उमरू की नजरों के सामने की तो उमरू को उसकी हथेली में वही मंजर दिखाई दिया जिसमें परी उमरू को जंबील देते हुए उसके एहसान को जता रही है और उमरू जंबील के बारे में जानते हुए सख्त हैरत का इजहार कर रहे। इतना दिखाने के बाद परी ने हथेली बंद कर ली तो उमरू ने गौर से परी की जानिब देखा। फिर बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए बोला, अच्छा तो वो तुम हो परी गुलाब, मेरी मौसिना। अफसोस तुझे गौर से देखने के बावजूद मैं तुम्हें पहचान न सका। अगर मैं तुझे पहचान जाता तो कभी भी जंबील के बारे में अपने आप में इतना बेचैन न होता। मैं ऐसे में यही समझता कि जिसकी ये शायद थी उसने वापस ले ली। अच्छा हुआ। इसके सिवा मैं और कोई बात भी ना सोचता। नहीं उमरू नहीं, तुम्हें ऐसी बात सोचने या करने की कोई ज़रूरत नहीं। खुदा की कसम ये जंबील तुम्हारी है और मैंने अगर इसे तुम्हारे घर से हासिल किया है तो महज अमानत के तौर पर हासिल किया है। मैंने जो काम इसे लेना था वो ले लिया है। अब मैं इसे वापस करने के लिए अपने हमरा लाई हूँ। शायद तुम्हें याद नहीं कि एक बार पहले भी मैंने तुमसे ये जंबील अमानतन हासिल की थी और इसे काम में लाने के बाद तुम्हें वापस कर दिया। उस दिन के बाद आज इसकी दोबारा मुझे ज़रूरत पड़ गई थी, चुनाचे मैंने दोबारा इससे काम ले लिया है। अब मैं इसे अपने पास रखना मुनासिब ख्याल नहीं करती। शायद तुम ये बात जानने के लिए बेचैन होगे कि मैंने किस घर से तुम्हारे यहाँ से जंबील चुराई। लो वो भी सुन लो। हमारे परिस्तान के पड़ोस में कुछ अरसा कबल एक बदकार जिन ने डेरा जमा लिया था। वह बदकार जिन ऐसा था कि दिन में कई कई रूप तब्दील करता और इस तरह वह परियों को अगवा करके अपने हमरा ले जाता। पूरे परिस्तान में उस जिन की बदौलत बेचैनी फैल गई। बड़े बड़े बंदोबस्त और सहर करने के बावजूद हम उस जिन को काबू में न ला सके। शाह परिस्तान भी उस पर काबू पाने में नाकाम हो गए। जब भी उस पर कोई हाथ डालता तो वह फौरन कोई रूप बदल कर गायब हो जाता। कई बार तो वह जंजीरों में बंद जाने पर भी गायब हो गया। सारा परिस्तान दिन रात उसकी वजह से परेशान और बदहाल रहने लगा। परिस्तान की सारी बहारें और सारी खुशियां बर्बाद होकर रह गईं। कई परियां उसकी कैद में पड़ी मौत के दिन गुजार रही थीं। किसी की समझ में नहीं आता था कि उस नाबकार जिन को कैसे और क्यों कर काबू में लाया जाए। बड़े से बड़ा शहर भी हमने करके देख लिया, लेकिन वह बदजात हर शहर का तोड़ करके फरार हो जाता। पूरे परिस्तान में मैं ही एक ऐसी परी थी कि जिसके ताल्लुकात आदमजादों से थे। मैं शाह सुलेमान की मदाद थी, जो तुर्किस्तान के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। ये वफात पा चुके हैं, लेकिन इनकी रूह आज भी तुर्किस्तान में घूमती और भूले भटके इंसानों को राह दिखाती रहती है। इनकी कब्र का किसी को कोई इल्म नहीं। ये जो कुछ तुमने देखा है सब फर्जी और तुमसे मुलाकात के लिए है। खैर, इसके बारे में भी तुम्हें सब इल्म हो जाएगा। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं शाह सुलेमान की मदाद थी, क्योंकि इनकी रूह से मैं कई बार मुलाकात कर चुकी थी। अक्सर मेरे और इनके दरमियान बातें होती रहती थीं, चूंकि मैं भी अक्सर आदमजादों की मदद करके खुश हुआ करती थी। इसलिए शाह सुलेमान मुझे बहुत अच्छा समझते और जानते थे और अक्सर मुझसे मिलकर खुश हुआ करते थे। नाबकार जिनकी परेशान कुन बातों के दौरान एक दिन मेरी मुलाकात शाह सुलेमान से हुई तो मैंने उन्हें परिस्तान और जिन के हालात से आगाह करते हुए कहा, हजूर आप अल्लाह ताला के बरगजीदा बंदे हैं। मुझे उस दिन को काबू में लाने का कोई गुर तो बताइए, और अगर आप मुझे कोई गुर बताना नहीं चाहते तो खुद इस सिलसिला में हमारी कुछ मदद कीजिए। मेरी इस बात पर शाह सुलेमान उसी वक्त मेरी नज़रों के सामने से गायब हो गए। यहाँ मैं तुम्हें इस बात से भी आगाह कर दूं कि शाह सुलेमान जब कभी मुझे मिला करते थे तो इसी हाल में मिला करते थे जिस हाल में तुम इस वक्त देख रहे हो, यानी आम इंसानों की तरह। हालांकि ये जिंदा नहीं है, यानी इनका वजूद दुनिया के तख्ते से ख़त्म हो चुका है। इनकी रूह जिंदा है जो खाकी लिबादे में मुझसे मिलती रहती थी। कुछ देर बाद शाह सुलेमान जाहिर हुए और मुझसे कहने लगे, बेटी वो जिन तो मुकम्मल बदी है। दूसरे लफ्ज़ों में शैतान का दूसरा रूप है, और जिस इलाके में वो आबाद है वहां हम जैसे इंसान दाखिल नहीं हो सकते। हाँ, अलबत्ता तुम अगर एक काम करो तो तुम उस जिन से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकती हो। हजूर, वो कौन सा काम है? किसी तरह से बसरा में जाकर उम्र यार नामी शख्स को उसकी जंबील समेत अपने हमरा ले आओ, फिर उसके जरिए उसकी जंबील से काम लो। यानी उससे कहकर वो जिन जंबील में बंद कर दो, और जब वो जिन जंबील में बंद हो जाए तो आग का एक बहुत बड़ा तंदूर रोशन करो, फिर जंबील से वो जिन आग में गिरा दो। इस तरह से सारे परिस्तान वालों की खुलासी हो जाएगी, जिन मर जाएगा। जब शाह साहब ने जंबील का जिक्र किया तो मैंने उन पर वाजे किया कि वह जंबील मैंने ही उम्र को दी थी
और जिस तरह से वो जंबील से काम ले सकता है उसी तरह मैं भी जंबील से काम ले सकती हूँ। मेरी इस बात पर शाह सुलेमान बहुत खुश हुए। बोले, बेटी, तो फिर उस जिन को काबू में लाना क्या मुश्किल है। फौरन बसरा में जाकर उमरू से मिलो और उससे अपनी जंबील वापस ले आओ। लेकिन मैं आपकी इस बात पर खुश होने की बजाय उदास होकर रह गई। बोली, हजूर, एक बार पहले भी मैंने उमरू से जंबील ली थी और उसे काम लेने के बाद उसे लौटा दी थी, लेकिन अब दोबारा उससे जंबील मांगते हुए मुझे शर्म आती है और चोरी मैं करना नहीं चाहती, वरना उसके घर से उसे बताए बगैर जंबील को चुरा कर ले आना मुश्किल नहीं। कोई ऐसी बात बताएं कि जिस पर सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। उमरू से मांगे बगैर जंबील मेरे हाथ में आ जाए तो अच्छा है। इसके बाद हालात के मुताबिक मैं उसे जंबील वापस कर दूंगी। कम से कम इससे ऐसा होगा कि उमरू से दोबारा जंबील मांगते वक्त मुझे शर्म महसूस नहीं होगी। शाह साहब बोले, खैर, तुम्हारी ये बात तुम्हारी अपनी शर्म और हया के पेश नज़र दुरुस्त है। तुम नहीं चाहती तुम्हारी बार बार जंबील मांगने से उमरू के दिल में ये ख्याल गुजरे कि तुम अपनी जंबील के पीछे ही पड़ गई हो और शायद इस तरह से तुम अपनी जंबील उमरू से वापस लेना चाहती हो। बेटी, अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो फिर तुम्हें 2-4 दिन और सब्र करना होगा। जिस बुजुर्ग हस्ती का उमरू मुरीद है, मैं उन्हें खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं उनसे मिलकर इस बारे में बात करूंगा। मुझे उम्मीद है वो इस मामले में हमारी मदद जरूर करेंगे। मैंने शाह सुलेमान की इस बात से इत्तफाक किया। चुनाचे उसी रोज़ शाह साहब तुर्किस्तान से गायब होकर तुम्हारे मुर्शिद अमीर हमजा से मिलने के लिए चले गए। 2 दिन बाद वापस आकर उन्होंने मुझे बताया कि उमरू तो शैतान की वजह से सख्त अजियत में है और फिर जिस मुसीबत और अजियत में तुम गिरफ्तार थे उसके बारे में शाह साहब ने मुझे आगाह किया। परी गुलाब चुप हुई तो शाह सुलेमान ने उमरू से मुखातिब होते हुए बताया, बेटा उमरू, मैंने जब अमीर को परिस्तान की मुसीबत से आगाह किया और उसके इलाज को तुम्हारी जंबील बताया तो वो सुनकर सोच में पड़ गए। फिर बोले कि मैं खुद उमरू से जंबील लिए देता हूँ, मगर मैंने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि उमरू के इल्म में जंबील की कोई बात नहीं आनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि उमरू कुछ दिनों के लिए जंबील को अपने घर में छोड़कर कहीं चला जाए। उसकी गैर हाजिरी में गुलाब जंबील उसके घर से उड़ा लाएगी। इसके बाद उसे काम लेने के बाद वह जंबील या तो उमरू के घर पर खुद ही उसकी जगह पर रखेगी या वो खुद उमरू से मिलकर जंबील उसे वापस कर देगी और इस पर वह उसका शुक्रिया भी अदा करेगी। मेरी इस राय पर एक बार फिर अमीर सोच में पड़ गए। कुछ देर तक वह मुराकबा में पड़े रहे, लेकिन जब मुराकबा से उन्होंने सर उठाया तो वह बहुत परेशान थे। मुझसे कहने लगे, उमरू शैतान की बदौलत मौत के तख्ते पर पहुंचने वाला है। मुझे इसी वक्त बसरे जाना होगा। वहां पहुंचने के बाद जब मैं उमरू की जान बख्शवा लूंगा तो मैं उसे तुम्हारी तरफ रवाना कर दूंगा, यानी तुर्किस्तान, क्योंकि जिस मुसीबत में वह शैतान की वजह से गिरफ्तार है गो उसका इलाज मैं खुद भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं उसे यह कहकर तुम्हारी तरफ रवाना कर दूंगा कि इस अमर का इलाज माँ सिवाय शाह सुलेमान के और किसी के पास नहीं है। चुनाचे वह जंबील घर पर छोड़कर तुर्किस्तान की जानिब रवाना हो जाएगा, कोहे अरारात की वादी में। चुनाचे मेरी बात वह फौरन मानते हुए कोहे अरारात की जानिब तुर्किस्तान रवाना हो जाएगा और मेरी हदायत पर जंबील भी घर पर छोड़ जाएगा। इस तरह तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक वो घर से गायब हो जाएगा। जब वो बसरा से निकल जाएगा तो परी गुलाब उसके घर आकर जंबील ले जाए और उसे अपना काम ले। इसके बाद ये बात उसकी मर्जी पर मुनहसिर है कि या तो चुपके से जिस तरह जंबील लेकर जाए उसी तरह उसे उमरू के घर उसकी जगह पर जा रखे या खुद उमरू से मिलकर उसकी जंबील उसे वापस कर दे। अमीर हमजा ने इतना कुछ कहने और समझाने के बाद एक बात मजीद मुझे समझाते हुए कहा, देखो शाह सुलेमान, तुर्किस्तान में या कोहे अरारात की किसी भी वादी में तुम्हारा कोई वजूद नहीं। तुम दुनिया वालों की नज़रों से बरसों से वफात पा चुके हो। लोग तुम्हारी बुजुर्गी और इखलाक हुस्ना को जानते और सराहते हैं, लेकिन तुम्हारी कब्र के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता कि वो कहाँ है। इसलिए जब उमरू बेपनाह मुसीबतें सहने के बाद तुम्हारे कुरब में पहुंचे तो तुम उससे मुलाकात जरूर करना। इस पर उमरू यार खुश हो जाएगा। चुनाचे चलते वक्त मैंने अमीर से अहद किया। मैं तो उसी वक्त तुर्किस्तान की जानिब चल पड़ा और अमीर हमजा घोड़े पर सवार होकर बसरा की जानिब रवाना हो गए। अमीर हमजा ने बसरा पहुंचते ही उमरू को मेरी जानिब रवाना कर दिया। जब मुझे इस अमर का पता चला तो मैंने परी गुलाब से कहा कि वो फौरन जाकर उमरू के यहाँ से उसकी जंबील उड़ा लाए। चुनाचे ये गई और जंबील ले आई। जब जंबील परी गुलाब के कब्जा में आ गई तो उसने वैसा ही किया जैसा कि मैंने उसे मशवरा दिया था। नाबकार जिन अपनी पूरी साहिराना कुव्वतों को काम में लाने के बावजूद जंबील में कैद होने से बच ना सका। वह जंबील में बंद हो गया तो मैंने उससे कहा कि वह फौरन आग का तंदूर रोशन करे। इसके बाद उस नाबकार जिन को आग में कूद जाने का हुक्म दे। इस पर वह जंबील से निकलते ही आग में जा पड़ेगा और जलकर खाक हो जाएगा। चुनाचे इसने मेरे कहने पर अमल किया और तंदूर आग से रोशन करने के बाद जिन को उसमें डालकर खाक से आग कर डाला। इस कार्रवाई के बाद पूरे परिस्तान में बहुत बड़ा जश्न मनाया गया। शाह परिस्तान ने गुलाब से खुश होकर उसकी शादी अपने बेटे से कर दी। इसके बाद परिस्तान में शहजादे और गुलाब की शादी का जश्न भी मनाया गया। कई रोज इसी में गुजर गए। जब गुलाब को अपनी बातों से फुर्सत मिली तो वो मेरे पास जंबील लेकर पहुंची। मेरा इसने शुक्रिया अदा करते हुए कहा,
कि वो 1-2 रोज तक जंबील उसी जगह छोड़ेगी जहां से मैं उसे उठाकर लाई थी। इस पर मैंने मुस्कुराते हुए इससे कहा, कमाल है, जंबील की बदौलत तुम्हारी तो मुसीबतें कट गई हैं, मगर उमरू मुसीबतों में गिरफ्तार होकर रह गया है। क्या मतलब? इसके पूछने पर मैंने उसे तुम्हारे हालात की तस्वीरों से दिखाई। मैंने उसे पत्थर पर दिखाया कि तुम एक मजमा के दरमियान गिरफ्तार बला हो। शैतान तुम्हें मरवाने पर तुला हुआ है, मगर नेकी का फरिश्ता तुम्हें बचाने की कोशिश में है। ये पूरा वाकया मैंने इसे दिखाया। उस रोज गुलाब ने मुझसे मजीद कोई बात ना की, चली गई। चंद दिनों के बाद जब ये दोबारा मेरे पास आई तो मैंने इसे दोबारा तुम्हारे हालात से आगाह किया। इसने देखा कि मुगलों के कुत्ते तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, तुम बड़ी मुश्किलों से उनसे जान छुड़वा कर भाग रहे हो, और इसके बाद सर्दी से तुम्हारा बुरा हाल हो रहा है। और जब काफला वाले तुम्हें पत्थर मारते हुए दिखाई दिए तो गुलाब से ये मंजर देखा ना गया। इसने अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, उफ मेरे खुदा, उमरू किन मुसीबतों में गिरफ्तार होकर रह गया है। लेकिन अब तुम उमरू के बारे में क्या कहना चाहती हो? ये बोली, अब मैं उमरू से मिलकर उसे उसकी जंबील वापस करूंगी, उसका शुक्रिया भी अदा करूंगी और उसे इन मुसीबतों का सिला भी दूंगी। उमरू के साथ जो कुछ भी हुआ है वो महज मेरी वजह से हुआ है, वरना इसकी हर मुसीबत के लिए तो अमीर हमजा ही काफ़ी थे। काश मैं इससे खुद मिलकर इससे जंबील ले आती तो अच्छा था। कम अज़ कम वो ऐसी मुसीबतों में तो ना पड़ता। महज मामूली सी शर्म पर मैंने इसे अजियतों में मुब्तला कर दिया। किसी बुजुर्ग तक पहुंचने के लिए इंसान को मुसीबतें बर्दाश्त करने ही पड़ती हैं। लेकिन शाह साहिब, अब उमरू की मुसीबतों का खात्मा हो जाना चाहिए। अब हमें चाहिए कि हम इससे मुलाकात करके इसे इसकी मुसीबतों का सिला दें, इसे किसी अच्छे इनाम से नवाजें। हाँ गुलाब, अब ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन हम तक पहुंचने के लिए इसे एक बार फिर भूख बर्दाश्त करना पड़ेगी। हम इसके सब्र को आजमाना चाहते हैं, इसके अलावा इसकी दिलेरी का भी इम्तिहान लेंगे। चुनाचे इसके बाद वही कुछ हुआ जो हमने चाहा और तुमने बर्दाश्त किया। उमरू, इस वक्त तुम हमारे सामने खड़े हो। हमने तुम्हें हर आजमाइश और हर इम्तिहान में पूरा पाया है, इसलिए तुम जो कुछ भी हमसे तलब करोगे वो हम तुम्हें देंगे। शाह सुलेमान की आखिरी बात पर उमरू बहुत खुश हुआ। उसने फर्ते मोहब्बत से आगे बढ़ते हुए शाह सुलेमान के चोगे को बोसा देते हुए कहा, हजूर, मेरे लिए यही खुशी की दौलत बहुत है कि मुझ जैसे गुनाहगार ने आप जैसे बुजुर्ग का दीदार कर लिया है। इस पर मैं अपने आप पर जितना भी फख्र करूं कम है। आपसे मेरी सिर्फ इतनी इल्तिजा है कि आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे गुनाह बख्श दे, और ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मुसलमान आने आलम के दरमियान मोहब्बत, अखुवत और इत्तफाक पैदा कर दे। रही बात कुछ लेने देने की, तो ये मामला मैं गुलाब परी से तय करूंगा, क्योंकि इसके मेरे तरीना ताल्लुकात हैं। ये मेरी मोहसिना है और मैं इसका मोहसिन हूँ, इसलिए मैं इससे कुछ इनाम तलब करते हुए अपने आप में शर्म महसूस नहीं करूंगा। आखिर हजूर, इतनी मुद्दत के बाद अपनी बीवी से मिलूंगा तो उसे कोई तोहफा तो देना ही पड़ेगा। बस आप जाने से कबल अपनी दुआ जरूर कर दें कि वो मुझे जल्द अज जल्द मिल जाए, यानी मेरी बीवी। शाह सुलेमान उमरू की इस बात पर मुस्कुरा पड़े। फिक्र न करो उमरू, गुलाब परी तुम्हारे लिए तमाम काम खुद सर अंजाम देगी। अच्छा, अब हम चलते हैं। जब तुम अमीर से मिलो तो उनसे हमारा सलाम अर्ज करना। अच्छा दोस्त, खुदा हाफिज। जब शाह सुलेमान ने अपनी जुबान से आखिरी अल्फाज अदा किए तो उसी वक्त ऐसा जोर का धमाका हुआ कि उमरू ने आंखें बंद करते हुए अपने कानों में उंगलियां ठूंस ली। कुछ देर बाद उमरू ने जब अपनी आंखें वाक की तो उसने अपने आप को एक खुले और वसी मैदान में पाया। अब उसके सामने ना तो कोहे अरारात था और ना ही शाह सुलेमान का मकबरा और ना ही सब्ज़ो सुरख फिजा में लहराते हुए झंडे। एक लको दिक मैदान था जिसमें उमरू को अपने सिवा कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। परी गुलाब भी गायब हो चुकी थी। उमरू की समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस मुल्क या शहर के करीबी मैदान में खड़ा है। अलबत्ता उसे इतनी बात का एहसास जरूर हो रहा था कि वो अपने ही शहर बसरा के किसी करीबी मैदान में खड़ा है। उमरू इसी सोच और फिक्र में खड़ा था कि अचानक उसके सामने एक जिन जाहिर हुआ। उमरू उसे देखते एकदम पीछे हट गया। वो जान गया कि ये जिन उसका दुश्मन है। अपने दिल में इस ख्याल के आते ही उमरू ने भाग जाना चाहा। उसने भागने का इरादा ही किया था कि जिन ने उमरू से मुखातिब होते हुए कहा, घबराओ नहीं उमरू, मैं इस वक्त तुम्हारे सामने तुम्हारा दुश्मन बनकर जाहिर नहीं हुआ हूं, बल्कि एक दोस्त की हैसियत से जाहिर हुआ हूं। मेरा नाम शामरू है और मैं किसी ज़माने में आउर के गिरोह में शामिल था। वही आउर जिन जो शैतान की बदौलत तेरी जान का सख्त तरीन दुश्मन है। मगर यकीन जानो, मैं आउर को छोड़ चुका हूं। मैं उससे बागी हो गया हूं। इस बात के सबूत में तुम्हें यही बता सकता हूं कि मैंने 2-3 मरतबा तुम्हारी बीवी समरा और अली को आउर और दरिंदों की गिरफ्त से बचाया है। उमरू हैरान होते हुए बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने मेरी बीवी समरा और मेरे अली को आउर की गिरफ्त से रिहाई दिलाई है, उन दोनों को मुसीबतों से बचाया है। खुदा के लिए जल्द बताओ, इस वक्त वो दोनों कहाँ हैं? मैं उनसे मिलने के लिए सख्त बेचैन हूँ। सब्र से काम लो उमरू, अब वो दोनों खुदा के फजलो करम से महफूज हैं। आउर ने उन दोनों की मौत का सामान कर दिया था, लेकिन मैंने अपनी साहिराना कुव्वत से उन्हें मौत के मुंह में जाने से रोक लिया। और शामरू ने अभी बात पूरी भी नहीं की थी कि उसी दम आउर उन दोनों के दरमियान आन खड़ा हुआ। पहले उसने उमरू की जानिब देखा,
फिर शामरू की जानिब देखते हुए इंतहाई गुस्से के साथ बोला, घर का भेदी, टंका ढाए, बदबख्त शामरू, तूने ही मुझसे बगावत करके समरा और अली की हिफाजत की है। कदम कदम पर तुमने उनको बचाया है। मैं भी सोचता था कि ऐसा कौन हो सकता है जो पल भर में मेरा शहर तोड़कर समरा और अली को मौत के मुंह में जाने से बचा ले। मुझे पता न चल सका कि वो तू है, आस्तीन का सांप। वरना तुझसे कबल तो मैं यही समझता रहा था कि बादलों में आवारा फिरने वाला फरिश्ता उन दोनों की मदद करता है, क्योंकि एक बार उसने भी उन दोनों को मेरे दाव से बचाया था और नेकी का दावा किया था। लेकिन उसने तो दोनों को एक बार ही बचाया था, मगर तूने तो उन्हें कई बार बचाया है। इतना कहने के बाद आउर ने दोबारा उमरू की जानिब देखा। इसके बाद शामरू से मुखातिब होते हुए बोला, अच्छा हुआ कि तुम मेरे दुश्मन के हमरा ही मिल गए। अब ना मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा और ना ही इस सैयार को, लेकिन तुझे मारने से पहले तुझसे इतना जरूर पूछूंगा कि तुमने समरा और अली को परिंदों के रूप में बदलने के बाद उन्हें कहाँ छुपाया है? कहाँ है वो दोनों? आउर पूरी कुव्वत से गरजा। शामरू ने बड़े इत्मीनान से उसे जवाब दिया, खुदा के फजल से वो दोनों महफूज हैं। अच्छा, तो तुमने शैतान आजम को छोड़कर खुदा को पकड़ लिया है। खैर, अगर तुमने उसी की पैरवी शुरू की है तो मुझे परवाह नहीं, मैं तेरा हशर उमरू से भी ज्यादा बुरा करूंगा। ये कहते हुए आउर ने शामरू पर साहिराना हमला करना चाहा तो उसी वक्त वहां गुलाब परी जाहिर हो गई। उसने फौरन जंबील का मुंह खोलते हुए कहा, शैतान आउर, चल इस जंबील में। आउर ने जब ये अल्फाज सुने तो वह अपनी जगह से बहुत तड़पा। उसने बहुत हाथ पांव मारे, अपने आप को जंबील में दाखिल होने से रोकने की बहुत कोशिश की, हत्ता कि उसने सहर भी पड़ा, लेकिन इससे कुछ ना हुआ। वो अपनी जगह से किसी गेंद की माने उछला और जंबील में जा गिरा। उमरू ने नारा मारते हुए कहा, वो मारा। उसी वक्त शामरू के दाएं बाएं समरा और अली भी जाहिर हो गए। शामरू ने भी अपना सैर उन दोनों पर से खत्म कर दिया था। शामरू ने उन दोनों को परिंदों की शक्ल में अपने जुब्बे की जेब में छुपा रखा था। उसने फिजा में परवाज के दौरान जब उमरू को मैदान में खड़े पाया तो वो उसी वक्त उन दोनों को लेकर उमरू के सामने जा जाहिर हुआ था। समरा और अली ने जब एक जिन को देखा तो दौड़कर उमरू के पीछे जा खड़े हुए। समरा बोली, उमरू, अच्छा हुआ जो तुम हमें मिल गए। खुदा के लिए इस जालिम से हमारा पीछा छुड़वाओ। उमरू हंसते हुए बोला, समरा, इसी मेहरबान जिन की बदौलत तो तुम मुझे मिले हो। अगर ये ना होता तो शायद आउर कब का तुम्हें खत्म करने में कामयाब हो गया होता। इस पर परी ने भी आगे बढ़ते हुए समरा से कहा, हाँ समरा बहन, उमरू ने दुरुस्त कहा है। इसी मेहरबान जिन ने तुम्हें कई बार मौत के मुंह में जाने से बचाया है। इसके बाद जब शामरू ने खुद तफसील से हालात से आगाह किया तो समरा और अली उस पर बेहद खुश हुए। कुछ देर कबल जो जिन उन दोनों को भयानक और खतरनाक दिखाई दे रहा था, अब वही जिन उन्हें अपना मेहरबान और मददगार दिखाई दे रहा था। बल्कि समरा और अली उसी वक्त उमरू के पीछे से हटकर शामरू के नज़दीक जा खड़े हुए। फिर उन दोनों ने शामरू का शुक्रिया अदा किया, जिस पर शामरू ने उनसे मुखातिब होते हुए कहा, अल्लाह ने तुम सबकी मुसीबतें दूर कर दी हैं। मुझे उम्मीद है कि अब शैतान तुम में से किसी एक पर भी कामयाब नहीं हो सकेगा, क्योंकि आउर की शिकस्त उसे कई दिनों तक मुजमहिल और उदास रखेगी। अब मैं आप लोगों से रुखसत होता हूँ। जिंदगी रही तो फिर कभी किसी मुकाम पर उमरू से मुलाकात होगी, दोस्ती के रूप में। खुदा हाफिज। उमरू ने शामरू को रोकना चाहा, लेकिन वो ना रुका। उसी वक्त उन सबकी नजरों के सामने से गायब हो गया। अभी वो लोग शामरू के अचानक चले जाने पर अफसोस कर ही रहे थे कि उसी वक्त उमरू के सामने कई ऊंट मुख्तलिफ किस्म के सामान से लदे दिखाई दिए। हर ऊंट पर कोई ना कोई कीमती शय थी। फिर उन तीनों की सवारी के लिए 3 घोड़े भी मौजूद हो गए। उमरू ये सब कुछ देखकर हैरान हो रहा था कि गुलाब ने आगे बढ़कर उमरू से कहा, उमरू, ये तुम्हारी खिदमत और तुम्हारी मुसीबतों और अजियतों का सिला है। ये मैं खुद तुम्हें इनाम के तौर पर दे रही हूँ। हर ऊंट पर कोई ना कोई कीमती शय है। अब तुम लोग ठाठ से बसरा जाओ। तुम्हारा शहर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। सिर्फ दूसरे लोगों की नजरों से तुम्हें और अपने आप को बचाने की खातिर ये मुकाम और ये माहौल तब्दील किया है, वरना जो ही तुम लोग आगे बढ़ोगे तुम्हें बहुत से लोग अपने मिल जाएंगे। और हाँ, अपनी जंबील भी ले लो, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। उमरू ने कहा, गुलाब, ये जंबील तुम्हारी ही दी हुई है। अगर तुम इसे अपने पास रखना चाहती हो तो बड़ी खुशी से रख सकती हो। नहीं उमरू, ऐसी बात कभी भूलकर भी ना सोचना कि मैं इस जंबील को अपने पास रख लूंगी। खुदा की कसम, मैं इसे अपने पास रखने का ख्याल तक नहीं कर सकती। इसे तुम ही अपने पास रखो। अभी तो तुमने इसे कई मार के सर करने हैं। और हाँ, इतनी बात का ख्याल जरूर रखना, जब खैरियत से अपने घर जा पहुंचो तो आउर को जंबील से निकालकर किसी दरिया या समुंदर में गर्क कर देना। इस बदबख्त को जंबील में ही कैद न रहने देना। उमरू ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात पर सबसे पहले अमल करूंगा गुलाब। इसके बाद गुलाब ने आगे बढ़कर अली के सर पर हाथ फेरा तो उसके सर पर एक कीमती मुरस्सा सोने का ताज पैदा हो गया। ताज में कई किस्म के कीमती और लाजवाब हीरे लगे हुए थे। गुलाब ने कहा, अली, ये तुम्हारा इनाम है। तुमने इस छोटी सी उम्र में जिस खंदा पेशानी और हिम्मत से मुसीबतों का मुकाबला किया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जो बच्चे बड़ों का अदब करते हैं, अल्लाह की इबादत भी करते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें बहुत सी अच्छी बातों से नवाजता है। अली ताज पाकर बेहद खुश हुआ। फिर गुलाब परी ने उन्हें खुदाफिज कहा और उनकी नजरों से गायब होकर परिस्तान वापस चली गई।
उमरू ने जंबील को संभालते हुए कहा, चलो बी समरा, घर को सुधारो। इस पर समरा घोड़े पर सवार होते हुए बोली, शुक्र है अल्लाह ताला का कि मुसीबतों और अजियतों का खात्मा हुआ। उमरू ने अली को घोड़े पर सवार करवाते हुए जवाब दिया, ये मुसीबतें और अजियतें तो बड़ी बाबरकत साबित हुई हैं। देखो कितनी दौलत इन मुसीबतों की बदौलत मुयस्सर आई है। सच कहा है बुजुर्गों ने कि हर मुसीबत के बाद खुशी मुयस्सर आती है। इतना कहने के बाद उमरू भी घोड़े पर सवार हो गया। इसके बाद वो ऊंट हंकाते हुए अपने शहर बसरा की जानिब चल पड़े। उमरू को जब बसरा शहर दिखाई दिया तो उसने अपने दिल में खुदा का शुक्र अदा करते हुए कहा कि घर पहुंचकर जरा जमाल और वलीदा को तंग करूंगा, उनसे अपनी जंबील के बारे में दरियाफ्त करूंगा। जब वो नहीं मिलेगी तो उन्हें खूब कोसूंगा, खूब उनकी गुत बनाऊंगा। इसके बाद उमरू अपने आप में हंसते हुए बोला, इसके बाद उन्हें इनामात से खूब नवाजूंगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अल्लाह ने मुझे नवाजा है। जंबील के बारे में सोचने के बाद उमरू ने उसे घोड़े की पुश्त पर बांध दिया और ऊपर दूसरे कपड़े डाल दिए। जब उमरू समरा और अली के अलावा पूरे 10 ऊंट सामान से लदे हुए लेकर बसरा की हदूद में दाखिल हुआ तो पूरे शहर में उसकी आमद का शोर बरपा हो गया। समरा ने चाहा कि वह सबसे पहले अली को लेकर महल में जा उतरे, मगर उमरू ना माना। उसने समरा से कहा, नहीं, हम लोग पहले अपने घर जाएंगे, उसके बाद कहीं और। इसके बाद वो लोग अपने घर पहुंचे। इत्तफाक से उस रोज़ जमाल और वलीदा महल से घर आए हुए थे, वो भी सफाई वगैरह करने के लिए। लोगों ने उन्हें पहले ही आकर उमरू की आमद के बारे में बता दिया था, इसलिए वह बड़ी बेताबी के साथ घर से निकलकर दरवाजे पर आन खड़े हुए। जब उन्होंने उमरू और समरा के हमरा अली को भी देखा तो वो लोग पागलों की मानंद उनकी जानिब लपके। समरा और अली तो घोड़ों से उतरकर उन्हें बड़े खुलूस से मिले, मगर उमरू घोड़े पर सवार अकड़ा खड़ा रहा। जमाल और वलीदा ने जब उसके नज़दीक पहुंचकर उसे सलाम किया तो उमरू ने कहा, मेरी जंबील कहाँ है? जमाल बोला, जी हजूर, उसने कहाँ होना है वहीं कहीं होगी जहां आप रख कर गए थे। जाओ पहले मेरी जंबील लेकर आओ, उसके बाद मुझसे कोई बात करना। चुनाचे वलीदा और जमाल उसी वक्त दौड़े हुए घर गए और जंबील लेकर उमरू के सामने हाजिर हो गए। जब उमरू ने जंबील उनके हाथों में देखी तो उसे देखता ही रह गया। उसने घोड़े की पुश्त पर देखा तो वहां से जंबील को गायब पाया। तो उमरू ने जमाल की जानिब घूर कर देखा, जिस पर जमाल ने बतीसी निकालते हुए कहा, हजूर आप क्या देख रहे हैं, क्या ये आपकी जंबील नहीं? उसी वक्त उमरू हंसते हुए बोला, गुलाब परी ने काम दिखा ही दिया, वाह किस सफाई से उसने तुम दोनों को मेरे सामने सुरखरू किया है। मगर जमाल और वलीदा अपने आका की ये बात समझ ना सके, क्योंकि वह हालात से गाफिल थे। इतने में इब्ने रबैया और आरफा भी आ पहुंचे। उन्होंने आते ही सबसे पहले उमरू को गले से लगाया। इसके बाद वो अपने बेटे अली की जानिब मुतवज्जा हुए। उमरू ने आगे बढ़कर आरफा के सर पर हाथ रखना चाहा तो वो डर गई कि कहीं गायब ना हो जाऊं, मगर उमरू ने हंसते हुए कहा, फिक्र ना करो, अब मेरे सिवा कोई भी गायब नहीं होगा। इस पर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े।